आज 21 जनवरी 2026 का दिन भारत के लिए कई मायनों में खास रहा है। आइए देखते हैं कि आज के मुख्य समाचारों में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी उपलब्धि की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी सीडीओटी को SKOCH अवार्ड 2025 मिला है। ये पुरस्कार उन्हें अपने इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए मिला है। ये एक इमरजेंसी अलर्ट प्लेटफॉर्म है जो आपदा के समय मोबाइल फोन्स पर तुरंत चेतावनी भेजने का काम करता है। सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये सिस्टम काम करता है और ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। आपदा प्रबंधन में ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं एक बड़ी पहल की। भारत ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी RNI 2026 लॉन्च किया है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट टूल है जो देशों को एथिकल गवर्नेंस, ह्यूमन वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर मेजर करता है। ये ट्रेडिशनल मेजर्स जैसे GDP या मिलिट्री स्ट्रेंथ से अलग है। इस इंडेक्स में सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, न कि प्योरली इकोनॉमिक या पावर बेस्ड मैट्रिक्स पर। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है। ये भारत की तरफ से ग्लोबल फ्रेमवर्क में एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत के FY26 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। IMF का कहना है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज के बीच ग्रोथ का की ड्राइवर बना रहेगा। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लगभग 3.3% रहने की उम्मीद है 2026 में। MSME सेक्टर के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी GEM और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसका उद्देश्य MSME, स्टार्टअप और विमेन एंटरप्रेन्योर्स की पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। GEM को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये MOU स्मॉलर एंटरप्राइजेस के लिए इंक्लूसिव एक्सेस प्रमोट करने में मदद करेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक खुशी की बात है। वेटरन म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा को पद्म पाणि अवार्ड मिलने वाला है। यह अवार्ड उन्हें 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में दिया जाएगा। ये पुरस्कार उनके इंडियन सिनेमा म्यूजिक में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए है जो 5 डेकेड से भी ज़्यादा समय तक चला है। इस अवार्ड के साथ 22 लाख का कैश प्राइज भी मिलता है। दुखद समाचार ये है कि लेजेंडरी इटालियन फैशन डिज़ाइनर वैलेंटिनो गारावानी का निधन हो गया है। वे 93 साल के थे। उनकी पहचान लग्जूरियस और रोमांटिक फैशन के लिए थी। उनका हॉलमार्क था वैलेंटिनो रेड कलर, जो उनके फैशन हाउस का सिग्नेचर बन गया था। फैशन इंडस्ट्री में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। सामाजिक न्याय के मामले में कर्नाटक सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। वे एवा नम्मावा कानूनो 2026 नाम का एक लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये लॉ ऑनर किलिंग्स के खिलाफ है। ऑनर किलिंग्स वे मर्डर्स हैं जो कास्ट या कम्युनिटी बेस्ड होते हैं और फैमिली ऑनर के नाम पर किए जाते हैं। ये लॉ अडल्ट्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा कि वे अपना पार्टनर चूज कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स रखे हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव दिया है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जो पीस एफर्ट्स, गवर्नेंस और रीबिल्डिंग में हेल्प करेगी, खासकर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बाद गाजा में। ट्रंप ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी NCAG और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। एक सिंबॉलिक जेस्चर भी हुआ है। 2025 की नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट मारिया कोरेना मचाडो ने अपना मेडल डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट किया। हालांकि नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने क्लैरिफाई किया है कि नोबेल पीस प्राइज को ट्रांसफर, शेयर या रिवोक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट था। आज के ये सभी समाचार अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक्स तक, कल्चर से लेकर सोशल जस्टिस तक और नेशनल अफेयर से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं और एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं। इन सभी डेवलपमेंट्स को समझना और इनके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को जानना ज़रूरी है।